सर, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो फैसला मिला है, दिल्ली सरकार एकदम उसमें है कि इन्होंने ये सर्विसेज का ये जो पद हटा दिया है सौरभ भारद्वाज मंत्री ने, इसको किस तरह से देखेंगे सर? देखिए, हमारा ये कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वो ऐतिहासिक है और स्पष्ट करता है कि दिल्ली जो एनसीटी एक्ट 1991 के तहत जो दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ, जो अधिकार उसमें चुनी हुई सरकार को दिए गए, उनको स्पष्ट करते हुए अधिकार बढ़ाए हैं, उनको मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया लोकतंत्र की व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय ने। और उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ और माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को हम उसके लिए साधुवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने दिल्ली में वो टकराहट जो लगातार चली आ रही थी, जिसके बल पे दिल्ली में केंद्र और केंद्र के नुमाइंदे के तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ दिल्ली की सरकार आपस में नूरा कुश्ती करते थे, ब्लेम गेम करते थे, लेकिन जनता का हित लगातार उपेक्षित हो रहा था, जनहित और जनकल्याण के कार्य नहीं हो रहे थे। अब हम उम्मीद रखते हैं ये स्पष्ट होने के बाद जनहित और जनकल्याण के काम होंगे, तेजी से होंगे, लेकिन वहाँ कथनी करनी में अंतर नज़र आ रहा है। कथनी करनी में अंतर ये नज़र आया जो आपने कहा कि तुरंत एक्टिव मोड पे आ गए और उन्होंने सेक्रेटरी सर्विसेज का ट्रांसफ़र कर दिया। हम ये उम्मीद रखते थे कि कैबिनेट में फैसले हों तो अब वो जनहित के फैसले हों जो 9 साल से उम्मीद रख रहे थे वो अस्थायी कर्मचारी, जिनको पहले बार से फर्स्ट जब चुनाव लड़ा था पार्टी ने तो कहा था कि हम आपको स्थायी करेंगे और बार बार ये दुहाई दी जाती थी अधिकार नहीं है, उनको स्थायी करने का फैसला आना चाहिए जी। आपको फैसला लेना चाहिए था जन लोकपाल के लिए मूव करने का, जिसका आपने 49 दिन की चुनी हुई सरकार को जिसके ऊपर घेरा था, लेकिन आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अफसरों को कहीं ना कहीं एक्सेप्शन देते नज़र आ रहे हैं। आप एक ऐसी भाषा है मर्यादित या लोकतंत्र में जिसको बचना चाहिए। सरकार अगर ये कहेगी कि जिन अधिकारियों ने कोऑपरेट नहीं करा हम, तो अधिकारियों का क्या कसूर है बेचारों का? अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं। अगर XYZ जिनका जुरिडिक्शन है, पहले कोर्ट ने तय करा कि भाई ये अधिकार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, तो वो उनके आदेशों के तहत काम कर रहे थे, अधिकारी की गलती नहीं है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस तरह की भाषा ना करके और इस तरह के फैसले जल्दबाजी में ना करके जनहित और जनकल्याण के फैसले ले, उसी के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया। जी सर, धन्यवाद सर।